हेलो गाइस, तो आज हम बनाने वाले हैं फ़र्शी शलवार, वो भी अपनी नॉर्मल शलवार की मेज़रमेंट से। तो जी हमारी जो शलवार है, सबसे पहले हमने इसकी लेंथ नाप लेनी है। तो हमने क्या करना है, मेज़र टेप से सबसे पहले हम इसकी लेंथ ले लेते हैं। फिर आपकी जो भी लेंथ आए उसमें 2 से 3 इंच आपको प्लस करना है। तो जी हमने सबसे पहले लेंथ नाप लेनी है। तो इस शलवार की जो लेंथ है वो है 39 इंचेस। अब 39 इंच में मैंने 2 इंच प्लस करना है, क्योंकि मैं 2 इंच बड़ी करने वाली हूँ शलवार को। तो जी ये हो जाएगी 41 इंचेस। अब जो आपकी नॉर्मल शलवार की लेंथ है उसमें आप 2 से 3 इंच प्लस कर लें, ठीक है जी। तो मेरी ये 41 इंचेस मैं रखने वाली हूँ। अब इसका क्या करना है, हमने इसकी बेल्ट का नाप ले लेना है, ठीक है। तो जी अच्छे से इस तरह से बढ़िया से करके हमने इसकी बेल्ट का जो है वो नाप ले लेना है। तो जी हमारी इसकी जो बेल्ट है वो है 21 इंच की। तो ये 21 इंच बेल्ट है। आपकी शलवार की जो भी बेल्ट है आप उतनी ही लें, ठीक है। ये मेज़रमेंट हो गया हमारा इसका। तो क्रॉच की जो नाप है वो मैं 14 इंच रखने वाली हूँ। तो ये हमारा जो फैब्रिक है 2 गज़ का है और इसकी जो चौड़ाई है वो 59 इंचज़ है। तो सबसे पहले हमने कपड़े को 4 में बिछा लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है जी, हमने अपनी शलवार की लेंथ ली थी, वो 41 इंचज़ थी पूरी, ठीक है। इसमें से हमने 6 इंच जो है वो बेल्ट का निकाल देना है। तो हमारा ये बच जाएगा 36 इंच, ठीक है। तो इस तरह से हम मेज़र टेप को ऊपर की तरफ रख देंगे, 6 इंच निकाल देंगे और जो हमारी शलवार की लेंथ आएगी वो हम यहाँ पे उसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने निकाल दिया ऊपर की साइड 6 इंच और यहाँ पे मैंने निशान लगाना है लेंथ का। तो ये हो जाएगी हमारी 41 इंचेस। मार्जिन भी ले लेंगे हम इसके साथ में। तो 41 इंचेस हमारी शलवार की मार्किंग हो गई है। अब मैंने इसके पौंचे का निशान लगाना है। तो पौंचा जो है वो हमने लेना है 10.5 इंच, ठीक है। आप 9 ले सकते हैं या 9.5 इंच ले सकते हैं। तो मैं 10.5 इंच का पौंचा ले रही हूँ इसका। तो ये मार्किंग हो गई है हमारे पौंचे की भी। ये सीधी लाइन भी हम ड्रॉ कर देंगे इस पर, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है ना, इसके जो घूम है हमने वो ले लेना है। तो ये 36 इंच पे मैं घूम का निशान लगाऊंगी, क्योंकि काफ़ी अर्ज चौड़ा था तो मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए थे। अब इसके क्रॉच का निशान लगाएंगे, ये लूँगी मैं 9.5 इंच पे, ठीक है जी। इसको भी हमने सीधा लग कर देना है तिरछा करते हुए। अब ये पॉइंट से ये पॉइंट पे हमने मेज़र टेप को रख के यहाँ भी सिलाई यहाँ पे भी हमने मार्किंग कर लेनी है। जो ये ढाल का निशान आप लगाते हो तो थोड़ा कर्व शेप में आप लगाएं। ये थोड़ा सा ना यहाँ से तिरछा हो गया था, इसको मैं सीधा कर लेती हूँ इस तरह से। तो ये सीधा हो गया है हमारा। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो जी हमने इसकी कटिंग कर लेनी है फटाफट। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्यार से कमेंट ज़रूर करें। तो जी हमारी कटिंग हो गई है। अब हमने इसको सेंटर से पकड़ना है अच्छे से और यहाँ पे कट्स लगा लेने हैं। ये हमारी शलवार का सेंटर है, ठीक है। इसको तय करके हमने एक साइड। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक था इसमें से हमने बेल्ट निकालनी है। सबसे पहले हमने इसको अच्छे से बिछा लेना है इस तरह से और मेज़र टेप की हेल्प से हमने 9 इंच का निशान लगा लेना है। तो 6 इंच का बेल्ट चाहिए मुझे, तो मैं 9 इंच पे मार्क इसलिए कर रही हूँ। अगर इसमें फैब्रिक सिलने के बाद बेल्ट फैब्रिक ज़्यादा भी होगा तो वो नीचे से कट हो जाएगा, ठीक है। गुंजाइश के लिए हमने 9 इंच रख लिया है। तो 21 इंच का यहाँ पे लगाएंगे हम। फिर एक और हम निशान यहाँ पे लगाएंगे 9 इंच पे इस तरह से, और यहाँ से भी हम ऐसे एक निशान लगा लेंगे। तो जी ये हमारी जो बेल्ट की मार्किंग है वो भी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसको कटिंग करते हैं। और ये जो बेल्ट से निकलने वाला कपड़ा है ना हमारा, तो हम इसको शर्ट में डिज़ाइन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। शर्ट का वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आपको मेरे जो ये नॉर्मल शलवार से फर्शी शलवार बनाने का आइडिया ये पसंद आए। तो ये हमारी बेल्ट जो है वो कटिंग हो गई है। अब हमने इसको एक साइड पे रख देना है। तो ये सबसे पहले हमने शलवार के क्रॉस की सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे सिलाई लगा लेते, ठीक है।
तो ये शलवार की सिलाई लग चुकी है, क्रॉच की जो सिलाई थी। अब इसको हमने सेंटर से पकड़ के अच्छे से इस तरह से बिछा लेना है। बिछाने के बाद हमने इस पे 6 इंच का निशान लगाना है और ये बीच से इस तरह से हमने इसको मोड़ देना है कि 3 इंच की प्लेट हमारी आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने इसको पिन से सिक्योर करना है, ठीक है जी। अब दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से करना है। यहाँ पे हमने 3 इंच के 2 निशान लगाने हैं, ठीक है जी। ये 6 इंच का यहाँ पे लगाया, फिर ये 3 इंच का। अब इसको हमने बीच में से इस तरह से मोड़ देना है। तो ये 3 इंच की प्लेट हमारी हो गई। तो दोनों साइड हमने हमारी प्लेट कंप्लीट कर ली है। अब हमने यहाँ क्रॉच की तरफ से लगाना है 4 इंच का निशान। तो दूसरी तरफ भी हम 4 इंच का निशान इस तरह से लगा लेंगे। ये हमारा निशान लग गया है। अब जो है हमने यहाँ से इसकी प्लेटें डालना स्टार्ट करना है। तो एक एक प्लेट डालते जाना है और उसको पिन से सिक्योर करते जाना है इस तरह से। अब ये दूसरी प्लेट हम इस तरह से डालेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ रहा हो कि जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो ये लास्ट वाली भी प्लेट हमने इस तरह से डालनी है और पिन से सिक्योर कर लेना है। आई होप कि वो वीडियो आपको अच्छा लगे। तो ये वाली कंप्लीट हो गई। अब दूसरी साइड से भी हमने इसी प्रोसेस को इसी तरह से दोहराना है, ठीक है। प्लेट डाली और ये हमने इस पर पिन से सिक्योर कर लिया है। तो दूसरी प्लेट डालेंगे हम, इसको भी इसी तरह से पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो ये हमारी लगभग कंप्लीट हो गई है यहाँ पे इस तरह से। तो जी हो गया है कंप्लीट। अब हमने बेल्ट ले लेनी है। ये हमारी फ्रंट साइड है बेल्ट की और ये हमारी बेल्ट की है बैक साइड। तो हमने इसे भी 4-4 इंच के निशान लगा लेने हैं, ठीक है, फ्रंट साइड पे। तो ये भी इधर भी हम लगा लेंगे 4 इंच का निशान। अब निशान लग गए हैं, हमने इसको यहाँ से ऐसे मिला के यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो जी हमारी सिलाई लग गई है और ये जो है हमारी बेल्ट के जो ये जो प्लेटें हैं ना, ये देखें कितनी बिल्कुल बराबर डली हैं, ठीक है जी। अब बैक साइड पे आते हैं। तो बैक साइड पे जो है ना हमारे, आप चाहें तो अंदाज़न जो है वो प्लेटें डाल सकते हैं 1.5 से 2 इंच की। तो और अगर आपको नहीं अंदाज़न नहीं डाल पाते तो आप इंच टेप की हेल्प से आप इंच टेप की हेल्प से डाल सकते हैं। तो जो ये दूसरी प्लेट भी हमने इस तरह से डाल ली है और हमने इसको भी पिन से सिक्योर कर लेना है। तो ये यहाँ हमने इसको पिन से सिक्योर कर लिया है। यहाँ पे हमारी 2 से 3 प्लेटें आएंगी। अब हमने ये वाली साइड भी इसी तरह से मेज़र करके जो प्लेटें हैं वो डाल ली हैं, ठीक है। ये एक प्लेट हो गई और दूसरी प्लेट भी हमने यहीं पे डालनी है और तीसरी प्लेट भी हमने डालनी है। तो ये मैं अभी आपको 2 ही प्लेटें बता रही हूँ, लेकिन मैं इसमें 3-3 प्लेटें डालूँगी ये वाली साइड में भी, ठीक है। तो इसको भी हमने पिन से सिक्योर कर लेना है। ये हो गया है। अब हमने बेल्ट को इस तरह से टर्न करना है और अंदर की तरफ सिलाई लगा देनी है। तो जी सिलाई लग गई है हमारी और देखें हमने टॉप स्टिच इस पे लगा लिया है। अब हमने बुकरम ले लेना है। बुकरम पे हमने 4 इंच का मार्क लगाना है, क्योंकि मैं 4 इंच चौड़ी बुकरम जो है पौंचा जो है मैं 4 इंच चौड़ा लेने वाली हूँ, ठीक है जी। 4-4 इंच पे हमने मार्क करते जाना है। आप 4 से ज़्यादा भी ले सकते हो, 5-6 इंच भी चौड़ा बना सकते हो अपने पोंचे को, लेकिन मैंने 4 इंच चौड़ा बनाना है तो मैंने उसी पे मार्किंग की है। और इसको सही से कटिंग कर लेंगे, ठीक है जी। थोड़ा क्या होता है ना, इधर उधर हो जाता है, चौड़ा टेढ़ा हो जाए, उसको भी हम अच्छे से बराबर कर लेंगे। तो हम दोनों पट्टियों को इस तरह रखते हुए अच्छे से साइड से भी बराबर कर लेंगे ऐसे। तो ये हमारी बराबर हो गई। अब हमने क्या करना है, सेंटर में इसके एक निशान लगा देना है। तो ये निशान हो गया। अब हमने अपनी शलवार का पोंचा रखना है और उसके ऊपर इसको आयरन की मदद से पेस्ट करना है। तो जी हमने पेस्ट कर लिया। ये हमारी बाहर वाली साइड है, सीधी वाली साइड,
और ये हमारी जो है वो अंदर वाली साइड है। हमने यहाँ सिलाई लगा लेना है, पूरे पोंचे पे हमने सिलाइयाँ लगा लेनी है। ठीक है, तो जी ये देखें हमने पूरे पोंचे पे सिलाइयाँ लगा ली। तो जी अब ये जो वाइट कलर की रील है, इससे हमने अपने पोंचे में डिज़ाइन बनाना है। तो जी इसके 3 से 4 धागे आप ले सकते हो और बॉबिन में इस तरह भर सकते हो। ठीक है, भरने के बाद आपने इसको मशीन में नीचे लगा लेना है। लगाने के बाद जो ऊपर का धागा होगा आपने वो टाइट ही रखना है, क्योंकि जब आप इस तरह से बॉबिन में धागा डाल के चलाते हो तो ना ऊपर का जो धागा है वो टाइट ही करना होता है, नहीं तो वो ख़राब सिलाई देता है फिर। ठीक है, तो जी हमने अपने ज़िगज़ैग डिज़ाइन बनाना इसमें स्टार्ट करना है, और ये बीच बीच में आप चेक भी करते रहें कहीं आप ऊपर की सिलाई नीचे तो नहीं आ रही है। तो जी ये हमारा पोंचे का डिज़ाइन हम बना रहे हैं। ये बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगने वाला है। इसकी जो शर्ट है वो वाइट कलर की है, तो इसलिए भी मैं इसमें वाइट कलर से डिज़ाइन बना रही हूँ। तो देखिए जी ये हमने बना ली है। अब हमने पूरे पोंचे में इसी तरह बनाना है। ये देखिए हमारा पूरा पोंचा कंप्लीट हो गया है। लगभग हमारी शलवार भी कंप्लीट हो गई है। तो अब हमने इसका ढाल भी लगा लेना है। ठीक है, तो जी ये देखें हमारी शलवार। और सबसे पहले हम इसका पोंचा देखेंगे। बहुत मेहनत की है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो जी हमारी शलवार का फाइनल लुक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।